फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मगरी क्रू। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर उन बच्चों के लिए जो नीट 2026 का एग्ज़ाम दे चुके हैं। आप लोगों ने अभी तक आंसर की से अपने मार्क्स को काउंट कर लिए होंगे और आपको एग्जैक्टली ये पता है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। हालांकि रैंक का अभी आपको अंदाज़ा नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। एक्चुअली में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सालों साल मेहनत करते हुए आ रहे हैं। मार्क्स कितने आए हुए हैं ये मैटर करेगा और साथ ही साथ रिज़ल्ट के बाद रैंक भी मैटर करेगी। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं देने जा रहा हूँ जो आपके फ्यूचर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि हम ड्रॉप कैसे करें, किस स्कोर पे करें, क्या हमें ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरह के भी सवाल है। और साथ ही साथ नीट 2026 की ऑफिशियल आंसर की और रिज़ल्ट कब आ सकते हैं, ये हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीट 2026 की ऑफिशियल आंसर की कब आ सकती है। विद इन वीक, 2-3 दिनों में आपका ये आंसर की आ सकती है। आंसर की आने के बाद आपका OMR सीट चैलेंज होगा। OMR सीट चैलेंज के बाद फाइनल आंसर की एग्ज़ाम रिज़ल्ट के डे में आएगी। एग्ज़ाम रिज़ल्ट कब तक आ सकता है? एग्ज़ाम रिज़ल्ट आपका फर्स्ट वीक के बाद ही आएगा, मीन्स सेकेंड वीक के अंदर ही आपका, तब 7 जुलाई या 7 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आपका रिज़ल्ट एग्ज़ाम का मोस्ट प्रॉब्ली आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका एग्ज़ाम डिले हो चुका है, जिसकी वजह से आपका सेशन भी डिले हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सेकेंड वीक तक आपका रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद थर्ड या फोर्थ वीक जुलाई लास्ट से आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी और ये नवंबर लास्ट तक जाएगी। तो MBBS की जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट करेंगी और जिससे कि थोड़ा सा आपका सेशन डिले हो सकता है। हालांकि वो MBBS की फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस होती हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक वो 12th का ही होता है, उसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कवर करने में। अब ये बात करते हैं कि आपका जो भी स्कोर हो उस पर आपको सीट कैसे मिलेगी या फिर आपका प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला प्लान तो यही होना चाहिए कि हमें सीट चाहिए। हमने अगर ड्रॉप किया है, हमने MBBS का प्लान किया है, हमें MBBS करना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो MBBS गवर्नमेंट के लिए ट्राई करेंगे, कुछ प्राइवेट के लिए ट्राई करेंगे, कुछ BDS के लिए, फिर BMS या फिर नर्सिंग के लिए भी ट्राई करेंगे। आपका जो भी गोल हो, आपको अगर इस साल सीट चाहिए ही चाहिए और आपने ऑलरेडी 2-3 सालों की मेहनत की हुई है, तो आप MBBS प्लान करें। ठीक है, MBBS अगर प्लान टारगेट में है, गवर्नमेंट नहीं मिलती तो प्राइवेट, नहीं तो डीम्ड, नहीं तो फिर आप फॉरेन में भी जाके MBBS कर सकते हैं। फॉरेन में कंपेयर टू इंडिया, डीम्ड में जाते हैं फिर प्राइवेट में जाते हैं, वहाँ यहाँ की अपेक्षा वहाँ आपको सस्ते में MBBS की सीटें मिल जाएंगी। तो आप ये भी प्रेफर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप फर्दर ड्रॉप करना चाहते हैं कि नहीं ड्रॉप करना चाहते हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है हर चीज़ ड्रॉप करने की, एक लिमिट होती है प्रिपरेशन की। तो वो अगर क्रॉस हो चुकी है तो आप MBBS ही गोल है तो ये सारी ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होंगे। मेरे हिसाब से बेटर यही रहेगा कि आप अगर फॉरेन से MBBS करें वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपेयर टू फॉरेन ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपका स्कोर अगर मान लीजिए कि और कम है और आप BDS की तरफ जाना चाहते हैं तो BDS भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, इवन आप फॉरेन से भी कर सकते हैं। लेकिन BDS के लिए आप बेटर रहेगा कि अगर BDS चूज़ करते हैं तो इंडिया से आप करिए। इसके अलावा BMS, BHMS, आयुर्वेदा के कोर्सेज आप कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के कोर्सेज आप कर सकते हैं। जिस तरह से आपका स्कोर हो, ये गवर्नमेंट से आप करेंगे तो काफ़ी कम फीस में आपका हो जाएगा। और अगर प्राइवेट से भी जाते हैं तो कंपेयर टू MBBS या BDS उससे कहीं कम फीस पे आपको प्राइवेट में आयुर्वेदा के कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, AIPBT और एनिमल हस्बेंड्री में मैक्सिमम जो कॉलेजेस होते हैं वो गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं। और यहाँ पर अगर आपका स्कोर MBBS के लिए ठीक नहीं है, गवर्नमेंट के लिए, और आप चाहें तो प्राइवेट में जा सकते हैं। अगर प्राइवेट में नहीं जाना सकते हैं तो फिर आप ये इसका, क्योंकि इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है एनिमल हस्बेंड्री और BBSC का भी, एनिमल डॉक्टर्स की वैसे भी कमी है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, योर विश। ठीक है,
कितना स्कोर सफिशिएंट होगा अभी ये बताना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी 500 प्लस आपको कम से कम रखने ही हैं अगर आपको कोई ऑप्शन यहाँ पे लेके चलना है तो। हालांकि अगर आप फॉरेन से MBBS करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए तो आप केवल आप पासिंग स्कोर मीन्स 130 140 मार्क्स भी अगर आपके आ जाते हैं तो आप फॉरेन से MBBS कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, किसी के चीज़ के प्रति इतना ज़्यादा एडिक्टेड नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ अगर हमें ना मिले तो फिर हम पागल हो जाए। ये नहीं होना चाहिए, हमारे सामने ऑप्शंस खुले रहने चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि कई सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जो उन्होंने गोल बना लिया उसी पे वो स्टिक हो जाते हैं, और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो सक्सेसफुल भी होते हैं उसमें कि हाँ 2 अटैम्प्ट या 3 या 4 5 6 अटैम्प्ट के बाद भी उनको अच्छे एम्स मिल जाते हैं, फिर अच्छी कॉलेजेस मिल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 6 अटैम्प्ट के बाद भी नहीं क्वालिफाई कर पाते और अल्टीमेटली उन्हें लूज़ करना पड़ता है। तो एक तरह का एक ऑप्शन आपको रख के चलना पड़ता है। साथ ही साथ वो आप ज़रूर रख के चलिएगा, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, वरना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। आप बैकग्राउंड में नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं अदर कोर्सेज को चूज़ करके, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो इस तरह का कर सकते हैं। और ड्रॉप जहाँ तक लेने की बात है, तो अगर आपका मन कह रहा है आप ड्रॉप कर सकते हैं, मीन्स मन की बात नहीं है यहाँ पे, ना ही किसी मोटिवेशन की बात है कि कोई मोटिवेशन दे रहा है, क्योंकि मोटिवेशन इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मोर देन 1 डे और 2 डेज़। 1 या 2 दिन से ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं। और अगर इंटरनल मोटिवेशंस है तभी आप ड्रॉप करने की सोचिए, वरना ड्रॉप मत करिएगा, कोई कोर्स ज़रूर चूज़ कर लीजिएगा। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। बाकी आप लोग समझदार हैं कि आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, ये आप जान रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कवर करके चलनी है। अभी से इसके बारे में सोच के चलना है कि नहीं, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ पे हमें जाना है, कैसे जाना है। फाइनेंशियल के बारे में सोचना है तो फाइनेंस के बारे में आप सोच सकते हैं। अभी से प्लानिंग करिए कि आपको लोन कहाँ से मिलेगा, या फिर फ़ॉरेन जाते हैं तो वीज़ा कहाँ से मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा, सारा प्रोसेस, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद सारा प्रोसेस है आपका स्टार्ट हो जाएगा। एज सुन एज़ पॉसिबल आप क्वालिफाई कर जाते हैं अगर नीट को, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसीज़ हैं जो आपको डायरेक्ट वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं फ़ॉरेन की, वहाँ से आप MBBS कर सकते हैं। आपको हर तरह के चॉइसेस वहाँ पे मिल जाएंगे, हर तरह की फ़ीस में। तो आप जहाँ पे जाना चाहें आप जा सकते हैं। बेटर यही है कि आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए कि पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली MBBS या फिर किसी भी कोर्स में मैटर नहीं करता कि आप MBBS या फिर BDS करते कहाँ से हैं, मैटर करता है कि आपने कितना पढ़ा है और कितना गढ़ा है, कितनी प्रैक्टिस की है और कितना अच्छा आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, ये मैटर करेगा। बाकी आपकी डिग्री मैटर उतनी नहीं करती है। दैट्स ऑल।